न्यूट्रिशन हमारा हो गया है बन के तैयार और बहुत ही अच्छा खासा इफेक्टिव खाद बना हुआ है दोस्तों। इसके सहायता से आपके गुड़हल में एकदम गुच्छों में फूल और कलियां बनेंगे। बहुत सारी फ्लावरिंग आप गुड़हल में सिर्फ और सिर्फ इस खाद से ले सकते हो। ये आपके पौधे को बड़े बड़े फूल लाने में अच्छे खासे मदद करेंगे। आपके पौधे को जो है दोस्तों मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व अच्छी खासी मात्रा में ये प्रदान करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसके इस्तेमाल से ही आपके गुड़हल में पूरे ही ठंडियों भर अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब इसका इस्तेमाल कैसे पौधे में करना है वो भी चीज़ें मैं आप सभी को बताती हूँ। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों नवंबर का महीना अब ख़त्म होने को आ गया है। आप मेरे गुड़हल के पौधे में देख सकते हैं किस तरीके से फूल और कलियां बन रही हैं। लगभग जो है दोस्तों ठंडियां सभी के यहाँ पे एकदम जो है वो कनकनाती हुई ठंडियां आ गई है। लेकिन फिर भी हमारे गुड़हल के पौधे में देख सकते हैं आप कलियों की बौछार बनी हुई है। फूल भी बहुत ही अच्छे खासे आ रहे हैं। लगातार से हमारा जो पौधा है दोस्तों वो अच्छी खासी फ्लावरिंग हमें दे रहा है। तो हम विशेष तौर पे अपने पौधे की देखभाल अच्छे से कर रहे हैं, सही न्यूट्रिशन दे रहे हैं, इसलिए हमारे पौधे में हमें फ्लावरिंग मिल रही है। अदरवाइज़ क्या होता है, ठंडियों का जो समय होता है ये गुड़हल के लिए एक डॉर्मेंसी समय है, सुस्त अवस्था वाला समय है। इस समय में पौधे जो है वो सुस्त अवस्था में चले जाते हैं, अच्छी खासी फ्लावरिंग हमें नहीं देते हैं और ना ही पौधे में ग्रोथ होती है। लेकिन सही देखभाल के कारण आप अपने पौधे में ग्रोथ भी ले सकते हो, फ्लावरिंग भी ले सकते हो। साथ ही अभी पौधे में कुछ कुछ समस्याएँ भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये जो एफिड्स है, एफिड्स अभी हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं दोस्तों। तो आज मैं उसका इलाज भी करूंगी, साथ ही कैसे आपको आपके पौधे की देखभाल करनी है, कौन सा न्यूट्रिशन देना है, यह सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो दोस्तों मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गुड़हल के पौधे में हमें कौन कौन सा ऐसा देखभाल है जो कि अभी खास करके पूरे ही ठंडियों पर करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। आप मेरे गुड़हल में सभी गुड़हल में फूल तो देख ही लिए हैं, बहुत ही सुंदर हमारे पौधे में फ्लावरिंग हो रही है। कटिंग्स भी आप देख सकते हैं कितने सुंदर जो है दोस्तों वह कटिंग्स चल रहे हैं। कटिंग्स की हमने हाल ही में रिपोर्टिंग करा हुआ है, वो भी बहुत ही अच्छे खासे चल रहे हैं। और जो कटिंग्स को हमने लगाया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कटिंग में फूल और कलियां बनी हुई है और कितने सारे रूट्स जो है दोस्तों इसमें भर गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो कटिंग्स वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल विजिट करके उसको देख सकते हो। कटिंग से अभी पौधा लगाना बहुत ही अच्छा खासा ईजी है, आप आसानी से अभी कटिंग से पौधा लगा सकते हो। तो इससे पहले चलिए दोस्तों जानते हैं हम लोग पौधे की किस तरीके से देखभाल करते हैं और कौन सा खाद जो है अभी आपको आपके पौधे में देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों गुड़हल की देखभाल। सबसे पहला देखभाल गुड़हल के लिए धूप। ये एक सन लविंग प्लांट है, धूप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, धूप प्रॉपर मात्रा में अवश्य दिलाएं। पहला देखभाल आपको यही करना है। प्रॉपर 8 घंटे का 7 घंटे का धूप अगर आप अपने पौधे को दिलाओगे, आपका पौधा बहुत ही अच्छा खासा स्वस्थ और हेल्दी रहेगा। क्लोरोफिल की कमी पौधे में बिल्कुल भी नहीं होगी, पौधा आपका भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, स्वस्थ और हेल्दी बना हुआ रहेगा। सुस्त अवस्था में चले जाने का मतलब यही होता है दोस्तों, पौधा हमारा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, पौधे के रूट्स जो है वो बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं। अगर आप इस तरीके से जो भी देखभाल मैं आपको बता रही हूँ इनको करते रहते हो तो आपका पौधा डोरमेंसी में जाएगा ही नहीं, प्रॉपर वर्क करेगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब भी करेगा और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा तो पौधे में रिजल्ट भी आपको अच्छी ही मिलेगी। दूसरा जो करना है वो यह करना है, खिलती हुई फूलों को जो है वो जो खिल के ख़त्म हो जाए इनको पौधे में बिल्कुल भी नहीं रखना है। समय समय पे इनको ज़रूर से ज़रूर आपको हटाते रहना है। ये पौधे के बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन को ले लेती हैं, इनको अगर आप हटाते रहोगे जो आपका पौधा है वो न्यूट्रिशन को सही जगह पे लगा पाएगा, इसलिए इनको आप समय समय पे हटाते रहें। दूसरा देखभाल आपको यही करना है। तीसरा जो देखभाल करना है दोस्तों, नमी का विशेष ध्यान देना है। गमले की मिट्टी को चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं रखना है। गमले की मिट्टी जब इस तरीके से हल्की की सूखे उस समय पे आपको आपके पौधे में पानी देना है। ऊपर से जब तक आपको आपके गमले की मिट्टी नमी दिख रही हो तब तक आप अपने पौधे में पानी बिल्कुल भी ना दें, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। गुड़हल के पौधे में डोरमेंसी अवस्था में पानी ज़्यादा देने के कारण पौधे खराब हो जाते हैं, रूट्स गल जाती हैं, पौधा आपका फिर सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसलिए अगर इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, अच्छी खासे फूल और कलियाँ जनून बनाएगा।
ये जो पौधा है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा रूट बॉल बनते हैं। अगर आप नए पौधे लेके आ रहे हैं तो हमेशा पौधे को बड़े साइज़ के पॉट में, बड़े साइज़ के ग्रो बैग में लगाएं, छोटे पॉट में बिल्कुल भी ना लगाएं। ये जो पौधा है दोस्तों, इसके मैं हाल ही में ग्रो बैग में रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा रूट बॉल बन गए हुए हैं। रूट बॉल बनने के कारण भी पौधे में फूल और कलियाँ बंद हो जाती हैं, इसीलिए हमें इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना होता है। निराई गुड़ाई की अगर बात करूँ दोस्तों, तो निराई गुड़ाई पे अवश्य ध्यान दें। एक बार सप्ते में गुड़ाई मिट्टी की जरूर करें। मिट्टी की गुड़ाई से मिट्टी में धूप हवा अच्छे से जाता है, ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है। किसी भी तरीके के अगर कीड़े फंगस लगे हुए हैं तो वो 50% गुड़ाई करने से, धूप हवा जाने से खत्म हो जाती हैं। इसलिए गुड़ाई भी आप अपने पौधे की अवश्य समय समय पे करते रहें। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें। यही है दोस्तों कुछ देखभाल जो आपको आपके गुड़हल के पौधे में करना है अच्छी फ्लावरिंग के लिए। इसके बाद देना है पौधे में न्यूट्रिशन। तो चलिए, न्यूट्रिशन के तौर पे आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है वो भी चीज़ें मैं आप सभी को बता देती हूँ। साथ ही जो है दोस्तों, आपको इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड किसका स्प्रे करना है वो भी चलिए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लोग पौधे के लिए न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा न्यूट्रिशन है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है ये चीज़। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको मैंने न्यूट्रिशन बनाया हुआ है, क्योंकि ये आपके लिए एक आपके किचन से निकलने वाला वेस्ट है दोस्तों, लेकिन आपके पौधे के लिए बहुत ही बेहतरीन सा ये एक न्यूट्रिशन का काम करता है। यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं जो कि अभी ठंडियों के समय का बहुत ही अच्छा सा चीज़ है। यह क्या है दोस्तों, अभी आप ठंडियों में गाजर अपने घर में लेके आ ही रहे होंगे, तो ये गाजर के सिंपल से छिलके हैं। गाजर के छिलके को आप छील के क्या करते हो, फेंक दिया करते हो। अगर आपको पता होगा कि इसमें ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो आप अपने पौधे में इस्तेमाल करके अच्छे खासे रिजल्ट ले सकते हो, तो आप इसको फेंकना जो है दोस्तों वो भूल जाओगे। तो मैंने जो है दोस्तों इसी का खाद बनाया हुआ है, क्योंकि ये पौधे के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा उपयोगी चीज़ है। ये जो गाजर का जो छिलका है दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में गाजर में मैग्नीशियम और सल्फर की मात्रा पाई जाती है, पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। पोटेशियम से आपके पौधे में बड़े बड़े साइज़ के फूल आते हैं, फूलों की संख्या बढ़ती है, आपका जो पौधा का रूट से दोस्तों वो अच्छा खासा बना हुआ रहता है। मैग्नीशियम से पत्तियाँ पीली होने वाली समस्या अगर पौधे में बनी हुई है तो वह समस्या दूर हो जाती है। पौधा आपका जितना ही अच्छा खासा हेल्दी रहता है उतना ही स्वस्थ रहता है। पीली पत्तियाँ बिल्कुल भी आपके पौधे में नहीं होगी सिर्फ और सिर्फ इसके इस्तेमाल से। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे हमने दिया हुआ है। दूसरा जो है वो है ये लहसुन का छिलका। इसमें अच्छी खासी मात्रा में सल्फर की मात्रा पाई जाती है, आपके पौधे को कीड़े मकोड़ों से बचाने में बहुत ही अच्छा खासा हेल्प करेगी। तीसरा जो है वो है ये प्याज का छिलका। ये भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जैसे पोषक तत्वों का भरमार है। साथ ही एक रूटिंग हार्मोन है, पौधे के रूट्स को ग्रोथ करने में, रूट्स को अच्छे से फीड करने में, अच्छे से हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा खासा उपयोगी चीज़ है। तीनों ही चीज़ आपके लिए एक वेस्ट के तौर पर निकलता है, लेकिन आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छा खासा फायदा है। तो इन छिलकों को कभी भी फेंकने की भूल आप ना करें। ये जो छिलके हैं दोस्तों, इसके खाद का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे में अनेकों सारे फूल ले सकते हो। चाहे आपका कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको गुड़हल में ही इसका इस्तेमाल करना है। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, इनको सबसे पहले इस तरीके से निकालना है। ध्यान दें कि छिलकों को आपको गमले में नहीं डालना है। देख सकते हैं, इसको लगभग 5 से 6 घंटे के लिए हमने पानी में भिगो के छोड़ा हुआ था दोस्तों। तो ये कुछ इस तरीके के न्यूट्रिशन को अपना पानी में छोड़ दिया हुआ है। तो हमारा जो खाद है दोस्तों वो इस तरीके का बन के तैयार हो गया है। आप चाहो तो इसको दोबारा से आप इसको फिर से पानी में डाल के और छोड़ सकते हो। कल फिर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप फिर से इस खाद को जो है दोस्तों बना सकते हो। अदरवाइज आप इस तरीके से कर सकते हो। अभी धूप अच्छी खासी मात्रा में निकल रही है, आप इसको सूखने के लिए अच्छे से छोड़ दो। जब आप इसको जब छिलके अच्छे से सूख जाए दोस्तों, तो आप इसको कुछ इस तरीके से क्रश करोगे तो आसानी से ये क्रश हो जाएंगे, पाउडर बन जाएंगे। या फिर आप मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करके अच्छे से पाउडर बना सकते हो और उस पाउडर का इस्तेमाल अपने पौधे में करके और अच्छी खासी फ्लावरिंग आप ले सकते हो। यहाँ पे हमने और एक चीज़ ऐड किया हुआ था जो कि थी चाय की पत्ती, जो कि नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है और ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक भी करती है। इसलिए हमने यहाँ पे चाय की पत्ती भी ऐड किया हुआ था। आप भी चाहो तो इसमें चाय की पत्ती ऐड कर सकते हो। अब ये जो हमारा न्यूट्रिशन है दोस्तों, न्यूट्रिशन हमारा हो गया है बन के तैयार और बहुत ही अच्छा खासा इफेक्टिव खाद बना हुआ है दोस्तों। इसके सहायता से आपके गुड़हल में एकदम गुच्छों में फूल और कलियां बनेंगे। बहुत सारी फ्लावरिंग आप गुड़हल में सिर्फ और सिर्फ इस खाद से ले सकते हो। ये आपके पौधे को बड़े बड़े फूल लाने में अच्छे खासे मदद करेंगे। आपके पौधे को जो है दोस्तों मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व अच्छी खासी मात्रा में ये प्रदान करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसके इस्तेमाल से ही आपके गुड़हल में पूरे ही ठंडियों पर अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए
अब इसका इस्तेमाल कैसे पौधे में करना है वो भी चीज़ें मैं आप सभी को बताती हूँ। तो इस लिक्विड खाद का इस्तेमाल हमें डायरेक्ट अपने पौधे में नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इसको बना के हमने बहुत टाइम तक रखा हुआ है, लगभग 5 से 6 घंटे तक, और ये एक स्ट्रॉन्ग सा फर्टिलाइजर बन के तैयार हुआ है। तो इसको सबसे पहले फ्रेश पानी का डाइल्यूट करना है। तो आधा लीटर पानी में हमने बनाया हुआ था और आधा लीटर पानी का हम लोग इसमें डाइल्यूट करेंगे। अगर आप 1 लीटर पानी में बना रहे हो तो और 1 लीटर पानी का आपको डाइल्यूट करना है। एक एक के अनुपात में आपको पौधे में न्यूट्रिशन में पानी मिलाना है। अब आपको क्या करना है, ये 14 इंच का पॉट है, तो 14 इंच के पॉट में मैं आधा लीटर ही देने वाली हूँ, और इधर ये भी 14 इंच का पॉट है, इसमें भी मैं आधा लीटर देने वाली हूँ। 14 इंच के पॉट में आपको आधा लीटर के मेजरमेंट से इस खाद को देना है 15 दिन में एक बार। 15 दिन में एक बार देने से ही आपको आपके पौधे में बहुत ही सुंदर अच्छे खासे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगी। और ठंडियों का समय है, आपको इस तरीके से खाद बना के पौधे में देना ही होगा। एक बात का ध्यान दें, गमले की मिट्टी जब सूखी हुई हो तभी आप इस खाद का इस्तेमाल करें। गमले का ड्रेनेज आपको विशेष तौर पर बहुत ही अच्छा रखना है दोस्तों। ठंडियों हो चाहे गर्मियों हो, गमले का ड्रेनेज अच्छा रहेगा तभी आपका पौधा स्वस्थ और हेल्दी रहेगा। तो 15 दिन में एक बार इस खाद के इस्तेमाल से आप अच्छे खासे फायदे ले सकते हो दोस्तों। 1 रुपए का भी खर्च नहीं है, लेकिन फायदा जो है दोस्तों वो 100% का आपको मिलने वाला है। तो बता ही दिया दोस्तों कि खाद का आपको क्या इस्तेमाल करना है और अपने पौधे में कैसे फ्लावरिंग लेना है। लेकिन अभी गुड़हल के पौधे में ठंडियों में जो और एक चीज़ समस्या देखने को मिल रही है वो है एफिड्स, माइट्स, मिलीबग, कीड़े मकोड़े, फंगस वगैरह पौधे में बहुत ज़्यादा आके लग रहे हैं, फफूंदे वगैरह पौधे में लग जा रहे हैं। तो उनके लिए भी चलिए प्रॉपर सा ट्रीटमेंट मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से उन सभी चीज़ों को हटाना है। मेरे भी पौधे में अभी कुछ पौधे में देखने को मिलती है दोस्तों। मैं लगातार इस्तेमाल करते रहती हूँ, सप्ताह में इस्तेमाल करते रहती हूँ, लेकिन वो जो चीज़ें दोस्तों वो धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ इस नीम ऑयल का। ये जो नीम ऑयल है दोस्तों, ये आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मैं प्रोडक्ट का लिंक भी आप सभी को टैग कर दूँगी, या फिर आप इसको ऑफलाइन भी ले सकते हो, कोई भी जो है नर्सरी वगैरह से, या फिर जहाँ से भी आप सीड्स वगैरह का दुकान में लेते हो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हो। बहुत ही कम रेट का मिल जाता है, लेकिन बहुत ही अच्छा खासा उपयोगी काम करता है। ये जो नीम ऑयल है दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा खासा इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का काम करता है। सिंपल सा 1 लीटर पानी में आपको 4 से 5 बूंद नीम ऑयल को डालना है और पूरे ही पौधे में स्प्रे कर देना है। 1 सप्ते में एक बार स्प्रे से ही पौधे में अच्छे खासे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। सप्ते में अगर एक बार आप स्प्रे कर देते हो तो आपके पौधे में यह सभी चीज़ें लगती ही नहीं है। मैं इसी तरीके का शेड्यूल अपनाती हूँ दोस्तों। कुछ टाइम के लिए जब मैं बाहर हो जाती हूँ तो फिर मेरे पौधे में धीरे धीरे ये सभी चीज़ें लग जाती हैं। का स्प्रे भी आप अपने पौधे में अवश्य करें दोस्तों, जिससे आपको आपके पौधे में एफिड्स, माइट्स, कीड़े मकोड़े, मिलीबग्स वगैरह चीज़ों से बचने में अच्छे खासे मदद मिलेंगे। या फिर अगर आप उसका स्प्रे नहीं करना चाहते हो तो फिर आप जो है दोस्तों घर में इस्तेमाल होने वाले बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नीम के पत्ते को बॉयल करके इस्तेमाल कर सकते हो। यह सभी चीज़ों भी उन चीज़ों को जो है वो हटाने में बहुत ही अच्छे खासे मदद करते हैं। तो इसी तरीके से इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का भी स्प्रे सप्ते में एक बार आप अपने पौधे में अवश्य करें, खास करके पूरे ही ठंडी भर इस इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड से पौधे को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं कि बेकिंग सोडा का स्प्रे किस क्वांटिटी में आपको करना है, तो आप जो है दोस्तों 1 लीटर पानी में 1/4 टेबल स्पून डाल के और स्प्रे कर सकते हो। मॉर्निंग के टाइम पे स्प्रे करें, इस चीज़ का खास ध्यान दें। शाम के टाइम पे स्प्रे पौधे में ना करें। शाम के टाइम पे स्प्रे करने से पौधे में पानी बहुत देर तक जमा हुआ रह जाती है, तो क्या होता है पौधे में और भी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। इसलिए आप अगर मॉर्निंग में स्प्रे करोगे, धूप वाले जगह पे रखोगे, पौधा जो है वो अच्छा खासा धूप पौधे में की पत्तियों में पड़ेगी, तो पानी जो है दोस्तों वो उड़ जाएगा और आपका जो पौधा है वो शाम तक फिर स्वस्थ हो जाएगा। तो इसी तरीके से इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का स्प्रे करना भी जरूरी है। कल के पौधे से जुड़ी हुई मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।